लोगों के साथ अपना न्यूट्रिएंट डेंस डाइट प्लान एंड सप्लीमेंट शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके की डाइट प्लान फॉलो करती हूँ अपने बालों के लिए, और साथ ही साथ मैं कौन कौन सा सप्लीमेंट लेती हूँ अपने बालों के लिए। आज की वीडियो में मैं वो सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना तो देखिएगा आपके बाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, झड़ेंगे भी नहीं। और अगर आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम है बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट तो आपको नहीं होगी, ठीक है। साथ ही साथ ये जो डाइट प्लान एंड सप्लीमेंट है ना, वो सिर्फ आपके बालों के लिए ही नहीं बल्कि आपके स्किन के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि देखिए मेरे ना अभी तक चश्मा नहीं लगा है, तो इसी बात से आप समझ सकते हैं होंगे कि मेरी जो डाइट है वो अच्छी है, अच्छी खासी है। क्योंकि मेरा जो काम होता है ना वो मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर पे बैठ के करना होता है। स्टिल मेरी आंख ठीक ठाक है, चश्मा नहीं लगा है मुझे। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्दी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ जो कि सच में वर्क करती है। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ आप मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी मॉर्निंग टी बनाने का तरीका बताऊंगी। जो रेगुलर टी होती है ना, चाय, जो दूध वाली चाय होती है वैसी चाय ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही डिफरेंट चाय है, हर्बल टी है। इसके अंदर बहुत ही इफेक्टिव सी हर्ब है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। और मैं आपको बताऊं, हर दिन मेरा जो मॉर्निंग का होता है वो कभी मैं टी लेती हूँ इस तरीके की, जिस तरीके की मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। कभी कभी मैं स्मूदी लेती हूँ, कभी कभी मैं कोई बहुत ही हेल्दी सा जूस ले लेती हूँ। तो हर दिन अलग अलग होता है और इसी तरीके से खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट मिल पाए और आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ लिकराइस टी, और लिकराइस टी बनाने के लिए आपको लिकराइस रूट चाहिए। पाउडर की जगह आप लिकराइस का रूट इस्तेमाल करिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको इस स्पाइस मोर्टार में थोड़ा सा क्रश कर लेना है। उसके बाद इसको एक कटोरी में डालिए, उसमें एकदम गर्म पानी ऐड करिए, 10 मिनट के लिए इसको छोड़िए इन्फ्यूज होने के लिए। स्ट्रेन करके इसको फिर पी जाइए आप, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो आपके बालों को और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। और चाय पीने के 1 घंटे के बाद मैं बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही हैवी और बहुत ही न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेती हूँ। और ये जो ब्रेकफास्ट है ना मेरा, वो पूरी तरीके से रॉ होता है, इसमें कुछ भी कुक्ड चीज नहीं होती है। जब आप रॉ चीज खाते हैं ना तो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको मिलते हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाते हैं, और आपके बालों की ग्रोथ के लिए ये जो न्यूट्रिएंट है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी भी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से ये ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ जो ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसके लिए आपको फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करना है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे इसके अंदर प्रोटीन, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नियासिन, और बहुत सारा आयरन होता है, विटामिन सी होता है। और इसके अंदर ना एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी होती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको क्या करना है, अच्छे से पहले इसको वॉश कर लीजिए ताकि गंदगी सारी निकल जाए। उसके बाद हमें इसका स्प्राउट बनाना है। अभी तक आपने चने का, मूंग की दाल का स्प्राउट देखा होगा, लेकिन फेनुग्रीक सीड का स्प्राउट नहीं देखा होगा, है ना। इसको आपको ढक के 7-8 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 6-7 घंटे के बाद इसको स्ट्रेन करिए और इसको मसलिन क्लॉथ में आप रख के अच्छे से पूरे रात भर के लिए या फिर 2 दिन के लिए छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा सा स्प्राउट बन जाएगा। मसलिन क्लॉथ, कॉटन के क्लॉथ में रखेंगे आप इसको ना, तो उसमें क्या होता है कि एयर आराम से पास करती है, तो बहुत अच्छा सा आपका स्प्राउट बन के तैयार होता है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद देखिए कितना अच्छा सा स्प्राउट हमारा बन के तैयार हो गया है। ये जो स्प्राउट है इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फोलेट, प्रोटीन और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी है। इसको क्या करना है आपको कि गुनगुने, एकदम हल्के गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए छोड़िए। ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों को चाहिए। अब देखिए इसी तरीके से आपको चने का भी स्प्राउट बना लेना है। चना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। आपकी बॉडी को कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो आपके बालों को मिले तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो
ये दोनों तीनों तरीके का स्प्राउट, जो मूंग का स्प्राउट है, चने का स्प्राउट है और जो आपका फेनुग्रीक का स्प्राउट है, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बाद आपको स्पिनिच यानी पालक ले लेना है। अगर आपके पास पालक नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें पालक ऐड करेंगे ना तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि पालक हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको हमने रॉ फॉर्म में इस्तेमाल किया है, इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे क्यूकुम्बर यानी खीरा मैंने लिया है, आप ककड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैरेट मैंने लिया है, अगर आपको कैरेट नहीं मिलेगा तो स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद टोमेटो मैंने इसमें ऐड किया, थोड़ा सा प्याज और अपने हिसाब से थोड़ा सा चिली आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद पिंक हिमालयन सॉल्ट एंड नींबू का रस मैंने थोड़ा सा डाला। अच्छे से मिक्स करिए इसको और बस आपका ये सैलेड रेडी हो गया। तो अगर आप इस ब्रेकफास्ट को कंज्यूम करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, अगर आप डेली नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हर अल्टरनेट डे पे अगर आप खाते रहते हैं ना तो देखिएगा आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगी, आपकी आंखें बहुत हेल्दी हो जाएंगी। आपकी डाइट जो है वो 80% रोल प्ले करती है आपकी स्किन, आपके बालों को हेल्दी बनाने में। सिर्फ 20% एक्सटर्नल एप्लीकेशन मायने रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और अब बारी आती है लंच की। लंच भी मेरा पूरा पावर पैक्ड होता है, बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ साथ ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो लंच रेसिपी के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट लिया है वो है मूंग, ग्रीन मूंग। मूंग हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए पहले, ताकि गंदगी सारी निकल जाए। तो मूंग की दाल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर प्रोटीन, आयरन, फोलेट, फाइबर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 एंड सेलेनियम होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ओवरनाइट सोक करके आपको रखना है मूंग की दाल को, और मैंने जो खड़ा चना होता है उसको भी ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ है। चने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर, आयरन होता है, बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे बोन्स के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों के अंदर ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब ओवरनाइट सोक करके मैंने दोनों चीज़ों को रखा है। अब मैं क्या करूँगी कि इनको स्ट्रेन कर लूँगी। जितनी ज़्यादा मतलब जितनी जितनी क्वांटिटी आपको इस्तेमाल करनी है कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसे स्ट्रेन कर लिया मैंने। अभी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को चटनी बनाना बता देती हूँ, और ये चटनी बहुत ही न्यूट्रिशियस है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बायोटीन है जो आपके बालों के लिए चाहिए। तो आपको इसमें यूज़ करना है पीनट। पीनट को आप रोस्ट कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, फिर यूज़ करिएगा। छिलके के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने करी पत्ता एंड ड्राई कोरिएंडर लीफ डाला है। उसके बाद चिली अपने हिसाब से और पिंक हिमालयन सॉल्ट इसमें डालिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। बस आपकी चटनी रेडी हो गई, ठीक है। क्योंकि अब हम लोगों को इसमें ना चटनी का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे मैंने बायोटिन रिच चटनी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि आपके बालों को और एडिशनल बेनिफिट्स देगी, है ना। और अभी मैं इसी ग्राइंडिंग जार में जो चना और मूंग भिगोया था मैंने, उसको इसमें डाल दूंगी ग्राइंडिंग जार में, और इसमें पानी डालूंगी, और इसका भी एकदम अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। हालांकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड कर दिया है, आप थोड़ा सा कम पानी रखिएगा, पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो गया है। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगी कि पालक डालूंगी। मैंने पालक को चॉप कर लिया है, उसको डाल दूंगी। इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं पालक के अंदर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता ही होता है। फिर उसके बाद इसमें मैंने टोमेटो डाला, और चॉप करके मैंने अनियन रखी थी वो मैंने डाला। अब अपने हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा चिली और पिंक हिमालयन सॉल्ट ऐड करिए। अब अच्छे से इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए मैं इसका बेसिकली चीला बनाने वाली हूँ, और इसमें हमने थोड़ी सी वेजिटेबल भी, जैसे पालक हो गया और टोमेटो हो गया, ये सारी चीज़ें भी ऐड की हैं। तो हम लोगों को और कोई चीज़ खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, इतना सफिशिएंट होता है, और ये बहुत ही क्विकली रेडी भी हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि इसको अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे मैं कास्ट आयरन के पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। कास्ट आयरन का पैन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो एल्यूमिनियम का पैन आता है ना, उसको आप बिल्कुल इस्तेमाल मत किया करिए, क्योंकि उसमें अगर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसका हेल्थ बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो सारे पोषक तत्वों को ना ख़त्म कर देता है। और जो कास्ट आयरन का पैन होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब इस चीला को आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।
और अब बारी आती है सप्लीमेंट की, क्योंकि लंच लेने के 1 घंटे के बाद मैं सप्लीमेंट लेना प्रीफर करती हूँ। और ये जो सप्लीमेंट है ना, वो पूरी तरीके से नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। ये मत सोचिएगा कि मैं कोई टैबलेट खाती हूँ, बिल्कुल नहीं, टैबलेट मैं नहीं खाती हूँ। ये जो सप्लीमेंट है ना, वो आयुर्वेदिक है और मतलब हर कोई इसको कंज्यूम कर सकता है। आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बोन्स के लिए, सब चीज के लिए ये जो सप्लीमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर बेसिकली 3 फ्रूट का कॉम्बिनेशन होता है, आंवला, बिबिताकी एंड हरिताकी। और ये तीनों फ्रूट्स इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके त्रिफला पाउडर बनाया जाता है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच आप लीजिए, इसमें गुनगुना पानी डालिए, अच्छे से मिक्स करिए और इसको पी जाइए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं आपको बताऊं, जो सप्लीमेंट भी होता है ना, वो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी मैं त्रिफला पाउडर लेती हूँ, कभी कभी मैं अश्वगंधा भी खाती हूँ, क्योंकि अश्वगंधा भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जो जो सप्लीमेंट्स मैं लेती हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब बारी आती है स्नैक की, क्योंकि लंच और डिनर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो उसके बीच में ना मैं कोई अनहेल्दी स्नैक नहीं लेती हूँ। उसकी जगह मैं कोई सीजनल फ्रूट प्रीफर करती हूँ। अगर आप सीजनल एंड लोकल फ्रूट को एज अ स्नैक खाते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही साथ लोकल एंड सीजनल फ्रूट के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो बहुत ही क्विकली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सारे के सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी को मिलते हैं। तो इस टाइम सीजनल फ्रूट है मैंगो, तो आप मैंगो ज़रूर खाइएगा। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ए, सी, ई। साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, फोलेट, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर होता है, नियासिन होता है और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो आपको, आपके बालों को, स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। और अब आ गया हमारा डिनर का टाइम। देखिए, डिनर मैं थोड़ा सा अर्ली कर लेती हूँ। 7 बजे तक तो मैं डिनर फिनिश ही कर लेती हूँ। 7 बजे अगर आप डिनर फिनिश कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपका पेट जो है वो अंदर ही रहता है और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है। क्योंकि जब एक बार सनसेट हो जाता है ना, उसके बाद आपका डाइजेशन बहुत स्लो वर्क करने लगता है। तो इस और डिनर में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक और बहुत ही न्यूट्रिशियस कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो इस डिनर रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीग्रेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, आप अगर बहुत ज़्यादा ग्रेन्स को कंबाइन करते हैं एक साथ तो वो उतना अच्छा नहीं होता है, बट अगर आप 2-3 ग्रेन को साथ में कंबाइन करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने ज्वार का आटा लिया है, ये है गेहूं का आटा। दोनों चीज़ों को मैं साथ में कंबाइन कर रही हूँ। ज्वार के आटे के अंदर बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला और उसके बाद नॉर्मल आटे की तरह इसको मैंने गूंथ लिया है। मैं इसको ढक के रख दूंगी, तब तक मैं स्टफिंग तैयार करने जा रही हूँ। बेसिकली मैं एक बहुत ही टेस्टी न्यूट्रिशियस सा पराठा बनाने वाली हूँ, स्टफ्ड पराठा बनाने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रोस्टेड चना है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, आयरन, फाइबर और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और साथ ही साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर और ज्वार के आटे के अंदर। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए, हेल्दी हेयर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर यूज़ करिएगा। ये रोस्टेड चना है, इसको मैं अच्छे से ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करूँगी, एकदम फाइन सा पाउडर इसका बनाऊँगी मैं। और अभी आप देख सकते हैं इसका एकदम बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पाउडर बन के तैयार हो गया है। इसके अंदर प्रोटीन, आयरन, फोलेट, फाइबर, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में हैं जो आपके बालों के साथ साथ आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इसका पाउडर मैंने निकाल लिया। इसमें चॉप्ड ओनियन मैंने मिला लिया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं किसी चीज़ की। थोड़ा सा इसमें मैंने चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड चिली ऐड किया है। आप अपने हिसाब से चिली की क्वांटिटी रखिएगा। उसके बाद इसमें सॉल्ट डालिए। आप पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे हेल्थ के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है अजवाइन और कलौंजी सीड। ठीक है, थोड़ा सा कलौंजी सीड और थोड़ा सा अजवाइन लीजिए और उसको इसमें डाल दीजिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा लेमन का जूस ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जो मिर्चे का अचार आता है ना, भरा हुआ जो मिर्चा होता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इसमें मैंने डाला, सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। तो स्टफिंग तैयार हो गई है। चटनी के लिए मैंने टोमेटो लिया है, उसमें 2 गार्लिक डाला, 2 गार्लिक क्लोव डाला। उसके बाद चिली अपने हिसाब से डालिए। थोड़ा सा ड्राई कोरिएंडर लीफ मैंने डाला क्योंकि अभी फ्रेश नहीं मिल रहा है। और उसके बाद पिंक हिमालयन सॉल्ट मैंने डाला। इसको ग्राइंडिंग जार में डालिए, इसमें पानी डालिए, बस आपकी चटनी जो है वो रेडी हो गई। ठीक है,
अब देखिए, अब क्या करना है कि हमारी स्टफिंग तैयार है, आटा भी तैयार है, तो आटे को आप ऐसे थोड़ा सा फैला लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके बीच में आप स्टफिंग रखिए और इसको रोल कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसको बना लीजिए। इसका पराठा ना इतना ज़्यादा हेल्दी बनता है और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप बहुत ही आराम से इसको बना सकते हैं। आपको मतलब अगर आलू का पराठा खा के आप बोर हो गए हैं तो आप इसको ट्राई करिए। ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और खाने में टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर घी डाला और देखिए हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। इसको आप सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चटनी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे ये बहुत पसंद है। आप इसको ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगर आप इस डाइट प्लान को और सप्लीमेंट्स को फॉलो करते रहते हैं ना, तो देखिएगा कभी भी आपका बहुत ज्यादा हेयर लॉस नहीं होगा और साथ ही साथ आपको गंजेपन की शिकायत नहीं होगी। क्योंकि जब एक बार आपको गंजेपन की शिकायत हो गई ना, तो उसके बाद उसको ट्रीट करने में, क्योर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन समय से पहले ही आप अपनी डाइट को हेल्दी रखिए और थोड़ा सा एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे भी ध्यान दीजिए, तो आपको ये सारी चीजें होंगी ही नहीं कभी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आऊंगी जो नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए। तो अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।